दोस्तों, क्यों नहीं लगता भगवान को प्याज लहसुन का भोग बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त की एक छोटी सी नगरी में धर्मदत्त नाम का एक श्रद्धालु रहता था। वह प्रतिदिन बड़े नियम से भगवान विष्णु की पूजा करता, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न वर्षों से उठता आ रहा था। भगवान सबके पालनहार हैं, फिर उन्हें प्याज और लहसुन का भोग क्यों नहीं लगता? एक दिन उसने निश्चय किया कि वह इस रहस्य को जाने बिना चैन से नहीं बैठेगा। वह नगर के बाहर स्थित एक प्राचीन आश्रम पहुंचा, जहां महर्षि आत्मबोध तपस्या में लीन रहते थे। धर्मदत्त ने उनके चरणों में प्रणाम कर अपनी जिज्ञासा रखी। महर्षि मुस्कुराए और बोले, वत्स, यह प्रश्न केवल भोजन का नहीं, मन और चेतना की शुद्धता का है। आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। समुद्र मंथन की कथा। महर्षि ने आंखें बंद कीं और कथा आरंभ की। देवताओं और असुरों के बीच जब अमृत के लिए समुद्र मंथन हुआ, तब सारा ब्रह्मांड साक्षी बना। देवता अमृता चाहते थे और असुर शक्ति। मंथन के बाद जब अमृत निकला, तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पिलाने लगे। उसी समय एक असुर स्वरभानु छिपकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और अमृत की एक बूंद उसके कंठ तक पहुंच गई। सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया। भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया, परंतु अमृत की शक्ति के कारण वह असुर मरा नहीं। सिर राहु बन गया। धड़ केतु। महर्षि बोले, वत्स, जहां उस असुर के शरीर से अमृत मिश्रित अंश पृथ्वी पर गिरे, वहीं से प्याज और लहसुन उत्पन्न हुए। इनमें अमृत की शक्ति तो है, पर असुर की तामसिक प्रवृत्ति भी। सात्विक, राजस और तामस। महर्षि ने आगे समझाया, भगवान को वही भोग प्रिय है जो सात्विक हो, जो मन को शांत करे, अहंकार को मिटाए और भक्ति बढ़ाए। उन्होंने धर्मदत्त से पूछा, क्या तुमने कभी देखा है कि प्याज और लहसुन खाने से मन में उत्तेजना, क्रोध या चंचलता बढ़ जाती है? धर्मदत्त ने सिर झुका लिया। उसे अपने अनुभव याद आ गए। इसीलिए महर्षि बोले, पूजा, ध्यान और साधना के समय ऐसा भोजन त्यागा जाता है। भगवान को चढ़ाया गया भोग केवल पेट के लिए नहीं, आत्मा की शुद्धि के लिए होता है। धर्मदत्त ने फिर पूछा, महाराज, क्या भगवान क्रोधित हो जाते हैं यदि कोई अज्ञानवश ऐसा भोग चढ़ा दे? महर्षि हंसे और बोले, भगवान भाव के भूखे हैं, भोजन के नहीं। पर परंपराएं हमें सही मार्ग दिखाने के लिए होती हैं, ताकि भक्ति शुद्ध बनी रहे। आश्रम से लौटते समय धर्मदत्त का मन हल्का था। अब वह समझ चुका था कि प्याज और लहसुन निषिद्ध इसलिए नहीं हैं कि वे बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि पूजा एक विशेष मानसिक अवस्था की मांग करती है, शांत, पवित्र और सात्विक। उस दिन से धर्मदत्त ने न केवल भोग बदला, बल्कि अपना स्वभाव भी सात्विक बना लिया, और उसकी पूजा में पहले से अधिक शांति उतर आई। भगवान को भोग नहीं, भाव चाहिए, पर भाव को शुद्ध रखने के लिए सात्विकता का मार्ग अपनाया जाता है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी जरूर बजाएं ताकि नई नई वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।